हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उनके लिए मैं हिंदी का एक पेपर लेके आया हूं, जिसको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको बता दूँ, आपका पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। सबको पता है 80 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें देखो आपका जो खंड ए है, तो इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश का आएगा। अपठित का मतलब जो आपकी बुक से बाहर होने वाला है, मतलब बुक के बाहर का कोई गद्यांश आएगा। और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको इसको देख के देना है। तो इसमें देखो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा इसको मैं पढ़ूंगा टाइम वेस्ट होगा। इसको मतलब मैं आपके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है आपका? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखो अगला जो है, प्रसाद जी संबंधित थे। तो प्रसाद जी संबंधित किससे संबंधित थे? वो थे शुंगनी साहू घराने से संबंधित थे। उसके बाद देखो, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो प्रसाद जी ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी है? आंसू है। उसके बाद देखो, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? तो कौन सी रचना में किया था? झरना के अंदर किया था। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो निम्नलिखित अपठित काव्यांश। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक काव्यांश है, वो तो क्या था? गद्यांश। मतलब किताब वाला जो पाठ होता है ना, उसका एक था, और ये कविता वाले का है ना। तो इसमें भी आपको इनके आंसर देने हैं। तो इसमें देखो, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक है। तो उपयुक्त काव्यांश का जो शीर्षक है वो कौन है? पथ की पहचान। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, बटोही शब्द का अर्थ है। तो बटोही शब्द का अर्थ होता है पथिक। पथिक मतलब जो राह पे चलता है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, जो 8वां क्वेश्चन आपका, सुमन का पर्यायवाची युग्म है। तो सुमन किसका होता है? पुष्प का होता है। तो पुष्प का फूल, परसुन और पुष्प, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? पुष्प का सुमन का पर्यायवाची हो जाएंगे। मतलब इसमें स है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 9वां जो क्वेश्चन है, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखो कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखो अगला जो है, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है। तो कंटकों के सर का अर्थ होता है दुख। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, उन्मेष शब्द का अर्थ है। तो उन्मेष शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसमें देखो आपका द्वितीय प्रकाश, उजाला, चारों के चारों हो जाएंगे। मतलब उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 12वां जो क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है। तो ये किस प्रकार की कहानी है? एक व्यंग्यात्मक कहानी है। उसके बाद देखो, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द खालिस्तान संज्ञा का बोध करवाते हैं। तो देखो, गाय, आदमी, पुस्तक, तो ये किस प्रकार की संज्ञा बोध करवाते हैं? जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो किसके लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद देखो, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद देखो, अविकारी शब्द ही शब्द भी कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय भी कहलाते हैं, अव्यय। उसके बाद देखो, अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। अनु प्लस जय, अनुज हो जाएगा। ठीक है ना, अनु उपसर्ग है। उसके बाद देखो अगला जो शब्द है, अगला जो क्वेश्चन है 28 में, मानवता शब्द में मूल शब्द है। तो मानवता शब्द में क्या है? इसमें देखो दो हो सकते हैं, एक तो मानव हो सकता है, मानव प्लस ता, ठीक है ना। एक क्या हो सकता है? मनु। तो मनु हो सकता है या मानव हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, व्यंजन संधि की परिभाषा देनी है आपको, ठीक है ना। तो इसमें देखो व्यंजन संधि कौन सी होती है? जब पास आने वाले दो वर्णों में पहला एक वर्ण व्यंजन और दूसरा स्वर या व्यंजन हो। मतलब दो पास आने वाले कोई भी वर्ण है, दो पास आने वाले कोई भी वर्ण है, तो उसमें जो पहला है वो तो क्या हो? वर्ण हो। वो वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो? या तो स्वर हो जाए या फिर क्या हो जाए? व्यंजन हो जाए। मतलब कोई भी दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो पहला वर्ण है, पहला अक्षर है, वो तो क्या हो? व्यंजन हो। और दूसरा क्या हो? या तो स्वर हो जाए या व्यंजन हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। उसके बाद देखो अगला जो है, तत्पुरुष समास के दो उदाहरण लिखने हैं। तो
तत्पुरुष समास का एक तो उदाहरण हो गया हस्तलिखित। हस्तलिखित मतलब क्या हो गया, हाथ द्वारा लिखित। उसके बाद देखो जैसे मतलब गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है। तो काठ का उल्लू होने का मतलब क्या आता है, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखना है। वाक्य प्रयोग लिखना है। इसमें देखो जैसे मतलब रमेश ने चोरी की तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो जैसी सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद देखो अगला जो है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो यतीन्द्र जो मिश्र थे उनका जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ और 1977 के अंदर हुआ था, यूपी में 1977 में। उसके बाद देखो महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन दिया। तो महावीर प्रसाद थे, उन्होंने क्या किया था कि जो स्त्रियां हैं उनको पढ़ाने से कोई भी, ये तर्क दिया था कि स्त्रियों को पढ़ाने से कोई अनर्थ नहीं होता, बल्कि अनर्थ का बीज व्यक्ति के चरित्र में होता है, ना कि शिक्षा में। मतलब अनर्थ जो होता है वो व्यक्ति के चरित्र में होता है, ना कि शिक्षा में। अर्थात मतलब पढ़ा लिखा पुरुष भी अनर्थ कर सकता है। मतलब शिक्षा और जो चरित्र है इन दोनों में तुलना करते हुए बताया है कि चरित्र जो है उसके अंदर ही मतलब अनर्थ है, जो शिक्षा है उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा जा सकता है। तो इस तरह का तर्क देकर और महावीर प्रसाद ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। उसके बाद देखो 7वां जो क्वेश्चन है, बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कवि का जो उदास हृदय था वो उमंग और प्रसन्नता से भर गया। मतलब जो बच्चे की मुस्कान थी उससे जो कवि का उदास हृदय था तो वो उमंग और प्रसन्नता से भर गया। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने। तो एक तो क्या आपके पास, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण। उसके बाद देखो धूप के दान, धूप के दान। तो ये 2 कविताएं हैं, धूप के दान 2 रचनाएं हैं गिरजा कुमार माथुर की। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 9वां, संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। तो संगतकार जो कविता है वो किसके महत्व पर विचार करती है। संगतकार होता क्या, पहली बात तो आपको ये देखनी है संगतकार क्या होता है। संगतकार वह व्यक्ति होता है जो संगीत करता है और उसका जो सहायक होता है ना वो क्या कहलाता है, संगतकार कहलाता है। तो संगतकार के त्याग व समर्पण तथा उसके निस्वार्थ भाव के महत्व को बताती है। मतलब संगतकार जो कविता है ये किसके महत्व पर विचार करती है, संगतकार के मतलब जो संगतकार है, संगतकार का मतलब जो संगीत गाता है उसका जो सहायक होता है ना वो क्या कहलाता है, संगतकार। और ये इसका मतलब इसका महत्व किसके महत्व बताती है, तो ये संगतकार का ही महत्व बताती है कि वो त्याग और समर्पण की भावना से निस्वार्थ काम करता रहता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, भंदत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता का को किसका प्रमाण माना है। तो इसने किसको प्रमाण माना है, संस्कृति को माना है, संस्कृति को, संस्कृति को। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है। तो इसमें देखो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक, लाट की नाक। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, अजय किस विषय के विद्यार्थी रहे, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो किस विषय के विद्यार्थी थे, विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे। उसके बाद देखो आगे आपके क्या है, ये बड़े वाले क्वेश्चन है जिनको आप देख सकते हो। इसमें देखो दिया गया है आपका जो चौथा क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ के बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, 5वां शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना। उसके बाद दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ, काल के आधार पर क्रिया के भेदों को उदाहरण सहित समझाना है। गोपियों ने उद्योग को बड़ भागी क्यों बताया है। उसके बाद देखो बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद देखो छाया मत छुआ मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है।
काशी संस्कृति की पाठशाला है, क्यों, नौबत खाने में पाठ के आधार पर बताना। उसके बाद देखो संस्कृति क्या है अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद देखो नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना अपने उनके एपड होने का प्रमाण नहीं, उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाना। उसके बाद देखो सूरदास के जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखना है। व रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये पठित जो गद्यांश दिया हो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में देखो आपको लिखना है इस चैप्टर का नाम, इसका जो लेखक है उसका नाम, और इसमें मुख्य बात क्या बताई गई इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखो व्याख्या आपको लिखनी है। तो व्याख्या में आपको ये जो दिया हुआ है इसके बारे में ढंग से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखो क्या होता है, विशेष आता है, तो विशेष में इसका सारांश लिखना है। मतलब प्रसंग में तो आपका जो ये चैप्टर है इस चैप्टर का नाम, इसका जो लेखक है उसका नाम, और इसमें जो मुख्य बात क्या बताई गई है उसके बारे में। व्याख्या में आपको इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और विशेष में इसका जो सारांश है वो लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर पद्यांश में भी क्या करना है, आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में वही बात है कि कौन से कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, और इसकी मुख्य बात क्या बताई गई है। उसके बाद व्याख्या में आपको इसको लिखना है, और उसके बाद विशेष में आपको इस पंक्तियों का सारांश लिखना है। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 19वां, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखना। आत्म कथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालना है। दोनों में से आपको एक करना है। अथवा का मतलब क्या हो गया, दो में से एक करना है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसमें देखो अगला जो है एक कहानी, यह भी पाठ मन्नू भंडारी के आधार के साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट करता है, समझाना है। उसके बाद देखो आपको 300 से 350 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें देखो आपका मातृभाषा और उसका महत्व है, और देखो इस पे अगर आप लिखते हो, देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 तक शब्दों तक एक निबंध लिखना है। तो इसमें देखो अगर आप लिखते हो मातृभाषा और उसका महत्व है, तो इसमें आपको पॉइंट बनाने हैं। मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा, रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और उपसंहार। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा प्रिय नेता, तो नेता का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक परिभाषा लिखनी। प्रिय नेता नाम व परिचय, प्रिय नेता का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई सा भी एक कर सकते हो आप। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, तो इसमें अपना परिचय लिखना, आपके द्वारा दी गई यात्राओं का ब्यौरा। उसके बाद देखो अपनी अविस्मरणीय यात्रा का वर्णन और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। राजस्थान के मेले, तो इसमें मेलों का सांस्कृतिक महत्व है, मेलों का आर्थिक महत्व है, राजस्थान के प्रसिद्ध मेले, उक्त मेलों की पौराणिक कथाओं के बारे में लिखना है। उसके बाद देखो 22वां जो क्वेश्चन है, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है, इनविटेशन आपको लिखना है। उसके बाद देखो अपने इसमें भी आपके दो है अथवा में, तो इसमें देखो अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तु स्थिति से अवगत करवाएं। उसके बाद देखो 23वां है, नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। आपके विद्यालय में ICU PW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो इस तरह से आपके टोटल ये 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने छोटे क्वेश्चन है उनको करवा दिया है। बड़े क्वेश्चनों में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उनका भी सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।